नाज़रीन, आप जानते हैं कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और 26 फरवरी को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान गजाफी स्टेडियम में एक मैच खेला जाना है, जिसका बड़ा रोला डला हुआ है। वो रोला ये है कि मैंने आपको कल पिछले व्लॉग में ही बताया था कि इंग्लैंड अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेलर जरूर दिया था। आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अब ये ऐलान किया है कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये खबरें जरूर आ रही हैं कि वो अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। इससे पहले अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बायलैटरल सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ, तो उन्होंने नहीं खेली थी। और ये कहकर नहीं खेली थी कि यार यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। आप जानते हैं कि 2021 में अफगानिस्तान में जब नई हुकूमत आई थी तालिबान की, तो वहां फिर औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था और अब तक नहीं हो रहा। और जो राइट्स वेस्ट समझता है कि वुमेन को देने चाहिए वो वहां पर दिए नहीं जा रहे। और इसके अलावा आईसीसी की एक रिक्वायरमेंट भी है वुमेन क्रिकेट को लेकर, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल ये है कि इंग्लैंड अब कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। इवन दो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऑफिशियली इस बारे में अनाउंस नहीं किया, लेकिन जिस वजह से वो ये कह रहे हैं ना, वो वजह ये है कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसके 160 मेंबर्स हैं और 160 मेंबर्स की मुतफ़िका राय ये है कि आपने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना। यानी कि वेस्ट वुमेन के जो राइट्स हैं उनको इतनी प्रायोरिटी देता है कि वो कह रहा है कि हमने क्रिकेट का मैच ही नहीं खेलना। इवन दो वो आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी का मैच है, इंग्लैंड के पॉइंट्स भी जा सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है भाई साहब हमने नहीं खेलना, चूंकि आप वुमेन को उनके राइट्स नहीं देते। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, आपकी वुमेन की टीम नहीं है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ना की थी। अब इंग्लैंड भी ना कर रहा है। अभी बहरहाल इसका ऑफिशियल फैसला नहीं आया। मंडे को एक मीटिंग होनी है ईसीबी और आईसीसी के दरमियान, और ईसीबी ने भी अपनी पार्लियामेंट को यही कहा है कि हम एज अ सोल एंटिटी इस पर फैसला नहीं कर सकते। हम आईसीसी के साथ मीटिंग करेंगे और कोई मिडिल ग्राउंड इसके बारे में निकालेंगे कि यार इसका क्या फैसला किया जाए। ये और दूसरी बात यह है ना कि आईसीसी का अपना एक रूल है। आईसीसी आप जानते हैं कि जो पैसा इकट्ठा करता है, इकट्ठा भी टीमों से करता है जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं। यानी कि इंडिया से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, चूंकि स्पॉन्सर्स इंडिया के होते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग आईसीसी अपने मैचेस की, अपने इवेंट्स की बेचता है, वहाँ से पैसा आता है। फिर बाकी बोर्ड्स दूसरे नंबर पे, इंग्लैंड से ज़्यादा पैसा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से आता है, फिर पाकिस्तान से आता है। तो इस तरह आईसीसी पैसा इकट्ठा करता है और फिर आईसीसी फंड भी करता है इन्हीं टीमों को। यानी कि आईसीसी पहले ब्रॉडकास्टर्स और ब्रॉडकास्टिंग से पैसे इकट्ठे करता है, फिर अपने सारे बोर्ड्स में बांटता है। और इवन दो अगर जैसे अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, नेदरलैंड है, वहां से कोई स्पॉन्सर या इतना पैसा नहीं आता। उनकी टीम से जरूर आता होगा, लेकिन वहां से ऐसे कोई जैसे अफगानिस्तान में अब बायलैटरल सीरीज नहीं होती, वहां के स्पॉन्सर इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आईसीसी डायरेक्टली वहां से पैसा नहीं निकाल सकता। लेकिन आईसीसी जो बाकी बड़े बोर्ड मेंबर से पैसे इकट्ठे करता है, तो वो फंड करता है छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को, ताकि वो अपनी क्रिकेट को सपोर्ट कर सकें या उनकी क्रिकेट बढ़ सके। अब अफगानिस्तान की क्रिकेट पिछले 2-3 साल से बहुत हाई राइज पे, और बहुत लोग ये बात भी कर रहे हैं कि यार ये इंग्लैंड इसलिए कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान की क्रिकेट को बढ़ता नहीं देखना चाहते। ये बात इसमें नहीं है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ और मैं इस बात की तारीफ भी करता हूँ कि जिस तरह अफगानिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप खेला, आपने पाकिस्तान को हराया, आपने इंग्लैंड को हराया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवन दो वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट पिछले 2-3 साल से बहुत ऊपर आ रही है। उसकी वजह यही है कि उनके मेंस क्रिकेटर पर इन्वेस्ट किया जाता है और इंडियंस बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी बात जो अब इंग्लैंड को, जो इंडिया को अब तकलीफ भी इस बात की हो रही है कि यार अफगानिस्तान से अब क्यों नहीं मैच खेल रहे। उसकी वजह यही है कि वो अफगानिस्तान पर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं और अफगानिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं वो दुनिया की हर टॉप लीग में खेलते हैं। आप देखें पीएसएल में आपको अफगानिस्तान के प्लेयर्स नजर आएंगे, आपको आईपीएल में सबसे ज्यादा अफगानी प्लेयर्स नजर आएंगे, बीबीएल में आपको नजर आएंगे। तो यानी कि दुनिया की हर लीग अफगानी प्लेयर्स खेलते हैं। मुजीबुर रहमान को आप ले लें, मोहम्मद नबी को आप ले लें, गुरबाज को आप ले लें। गुरबाज यहाँ भी पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हैं। यानी कि उनके पास, उनके मेंस प्लेयर के पास बड़ा एक्सपोजर है। लेकिन आईसीसी का एक रूल है कि अगर आप आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं और आपकी मेंस की टीम है, तो आपकी वुमेन की टीम भी होनी चाहिए। और ईसीबी की जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, वो भी अब ईसीबी को यही कह रही है कि आप ये केस पुट फॉरवर्ड करें कि यार आईसीसी तो अपने रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी कि आईसीसी का एक रूल है कि अगर आपकी मेंस टीम है तो आपकी वुमेन की टीम भी होनी चाहिए। आप अपनी वुमेन को इतनी इंपावरमेंट दें कि वो खेले, वो अगर जो भी स्पोर्ट वो खेलना चाहते हैं वो खेलें। और ये आईसीसी का रूल है कि अगर आपकी मेंस टीम है तो आपकी वुमेन टीम भी होनी चाहिए। तो अब ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट कह रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आप जब आईसीसी से मीटिंग करें तो ये केस पुट फॉरवर्ड करें, उनको ये पॉइंट दें कि यार आप तो अपने रूल की ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच नहीं खेलना। पहले जो आईसीसी के पिछले चेयरमैन थे जे शाह साहब से पहले, ग्रेग बार्कले उनका नाम था, मैंने आपको गालिबन बताया भी, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है। तो वो ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज किया करते थे कि यार आप बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेलते अफगानिस्तान के साथ, लेकिन आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें आप खेलते हैं अफगानिस्तान के साथ। 2023 वर्ल्ड कप का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच तो फॉरफिट नहीं किया।
अफगानिस्तान के साथ खेला, चूंकि वो आईसीसी का इवेंट था। तो अब इंग्लैंड इसलिए ये प्रेशर डाल रहा है कि हमने आईसीसी का भी मैच नहीं खेलना अफगानिस्तान के साथ। आप अपनी वुमन को जब तक उनके फ्राइज नहीं देंगे, उनके हकूक नहीं देंगे, तब तक हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात जो मैं हमेशा से कहता हूं कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब आप देखें कि जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बने, आपको इंडियन टीम को पाकिस्तान लेकर आना चाहिए था, आप नहीं लेकर आए। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की ना, कि आईसीसी का एक इवेंट है, ये आईसीसी का काम है कि किस तरह उसने सारे ममालिक को उस कंट्री में लेकर आना है जहां आईसीसी ने अपना इवेंट रखा हुआ है, लेकिन आप नहीं लेकर आए। अब आईसीसी का अपना ही रूल है कि आपकी अगर मेंस टीम है तो आपकी वुमेन टीम भी होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। उसकी वजह मैंने आपको बताई ना, कि अफगानिस्तान को 90% इंडिया सपोर्ट करता है और बीसीसीआई 90% इंडिया से चलता है। तो आप देखें ये किस तरह लव ट्रायंगल आपस में मिल रहा है कि आईसीसी को अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है और इंडिया आईसीसी को सपोर्ट करता है। इसलिए आईसीसी इस मैटर पर बिल्कुल चुप है। इंडियन टीम नहीं आई, आईसीसी चुप रहा। अब अफगानिस्तान अपनी वुमेन टीम नहीं बना रहा, आईसीसी बिल्कुल चुप रहा। तो अब ईसीबी यही कह रहा है कि हम तब तक अपना मैच नहीं खेलेंगे जब तक आप हमें कोई डेडलाइन नहीं देंगे, कि अफगानिस्तान जब तक अपनी वुमेन टीम अनाउंस नहीं करता, आप हमें कोई डेडलाइन देंगे, यार इस डेट को हम अनाउंस कर देंगे अपनी वुमेन टीम, तब हम आपके साथ जाकर मैच खेलेंगे। बहरहाल देखते हैं, मंडे को अब मीटिंग है ईसीबी और आईसीसी की आपस में, ये ऊंट किस करवट बैठता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।